हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ दूसरी इकाई का तीसरा पाठ है जिसका नाम है मुकदमा। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मुकदमा, जिसके लेखक हैं गोविंद शर्मा जी। ठीक है बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मुकदमा, और जिसके लेखक हैं गोविंद शर्मा जी। चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस वीडियो में आपको लेखक के बारे में बताया जाएगा, पद संबंधी बताया जाएगा, उसके बाद चैप्टर रीड करूँगी मैं, कठिन शब्द जो आएंगे, पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो चीज़ें बताई जाएंगी, और चैप्टर के पीछे जो बच्चों स्वाध्याय दिया रहता है वो सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी। तो लास्ट तक बने रहेगी वीडियो में और सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के हमारे वीडियो का नाम, चैप्टर का नाम है मुकदमा। ठीक है, चलिए हम पहले लेखक का परिचय जान लेते हैं बच्चों। तो लेखक गोविंद शर्मा जी के बारे में जान लेते हैं। जन्म 1946 संगरिया राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। परिचय है, गोविंद शर्मा जी ने बाल कहानी, बाल उपन्यास, नाटक, व्यंग, जीवनी, लघु कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया है। प्रमुख कृतियां हैं इनकी दीपू और मोती, धोबी और राम राजकुमार, बाल उपन्यास हमें घर दो, मेहनत का मंत्र, कहानी संग्रह, नया बाल दिवस, नाटक संग्रह, कुछ नहीं बदला, जहाज के नए पक्षी, व्यंग संग्रह है, राम दीन का चिराग, लघु कहानी संग्रह आदि। ये सब इनकी कृतियां हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम गद्य संबंधी जान लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत एकांकी में नाटककार ने जल एवं वायु प्रदूषण पर प्रकाश डाला है। लोग प्रदूषण के मूल कारण का पता नहीं लगाते, वो केवल दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। ठीक है बच्चों, वो हमेशा क्या करते हैं कि दूसरों पर आरोप लगाते हैं। दोषारोपण यानी कि दूसरों पर आरोप लगाते हैं। लेखक का कहना है कि प्रदूषण का मूल कारण मानव ही है। ठीक है, जो मनुष्य है वो प्रदूषण का ही मूल कारण है। अतः हमें प्रदूषण को समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए, यानी कि जो जरूरी कदम है हमें उठाने चाहिए। जो हम इस पाठ को पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो पात्र हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो पात्र यहाँ पर महाराजा हैं, मंत्री हैं, हवा, पानी और कुछ लोग हैं। महाराजा का दरबार है। महाराजा सिंहासन पर बैठे हुए हैं। एक तरफ मंत्री एवं दरबारी गण बैठे हुए हैं, सामने अन्य लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हवा और पानी को बुलाया जाता है दरबार में और उनके ऊपर मुकदमा चलता है और कुछ लोग उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। और तो हवा और पानी फिर अपनी अपनी बातों को रखते हैं और इस समस्या से निजाम पाने के लिए वो महाराजा के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं इस पाठ को। बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत ही सुंदर पाठ है मुकदमा। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। महाराज, मंत्री जी, शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर महाराज जो हैं वो कहते हैं शिकायत करने वाले जो लोग हैं वो आ गए हैं क्या? मंत्री खड़े होते हुए, हाँ महाराज। महाराज, जिनके बारे में शिकायत आई है क्या उन लोगों को भी यहाँ बुलाया लिया गया है? मंत्री, हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं। वो पास के कमरे में बैठे हैं। यहाँ महाराज का दरबार लग गया है और मंत्री से पूछ रहे हैं महाराज कि जिसकी शिकायत के बारे में हो रही है वो लोग आ गए हैं। तो वो बताते हैं हाँ, हवा और पानी के बारे में आज शिकायत है और वो लोग पास के कमरे में आकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो महाराज कहते हैं ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें। जो मुकदमा है उसे चालू करो। पहले पानी को बुलाया गया। किसको बुलाया गया बच्चों? अंडरलाइन कर लीजिए। पहले किसको बुलाया गया? पानी को बुलाया गया। मंत्री इशारा करते हैं। भीगे कपड़े पहनने एक लड़का हाजिर होता है। ठीक है, तो मंत्री जो है इशारा करते हैं और भीगा हुआ कपड़ा पहनकर एक लड़का जो है बच्चों हाजिर होता है, यानी कि उपस्थित होता है। उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कल कल आवाज़ आ रही थी। उसके कपड़े के भीतर बच्चों क्या छिपाया गया था? टेप रिकॉर्डर छिपाया गया था जिसके पानी के बहने की आवाज़ उसमें से आ रही थी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर फिर जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये एकांकी नाटक है
और मंच पे प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, आगे देखते हैं। पानी क्या कहता है? महाराज की जय हो। महाराज, पानी तुमसे इन लोगों की शिकायत है। यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर वो महाराज को जय करता है, कहता है, तो महाराज कहते हैं कि सब लोग तुम्हारे बारे में शिकायत कर रही है, तो तुम्हारा शिकायत क्या है, सही हुआ, सभी साबित हुआ, तो तुम्हें क्या हुआ होगा, तुम्हें कानून की तरफ से दंड दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। दंडित यानी कि पनिश किया जाएगा। ठीक है, जो शिकायत यानी कि उलाहना, ठीक है, जो तुम्हारा उलाहना लोगों ने किया है, यानी कि तुम्हारे बारे में जो बुराइयां कर रहे हैं लोग, शिकायत कर रहे हैं, यदि वो साबित हुआ, सही साबित होता है, तो तुम्हें दंडित किया जाएगा, यानी कि पनिश दिया जाएगा, पनिशमेंट किया जाएगा तुमको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पानी कहता है, महाराज मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज हैं, मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। तो यहाँ पर पानी अपनी बात रखता हो, कहता है, महाराज मुझे नहीं पता ये लोग क्यों ना मुझसे नाराज हो गए हैं, मैं तो हमेशा निर्मल हूँ। ठीक है, यानी कि निर्मल यानी कि साफ हूँ, लिख लीजिए, कठिन शब्द आया है, निर्मल यानी कि मैं हमेशा साफ हूँ। ठीक है, मंत्री कहते हैं, महाराज लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा। अब मंत्री जी कहते हैं कि महाराज सबसे पहले लोग यही शिकायत कर रहे हैं, यही शिकायत यानी कि उलाहना करना। ठीक है, लिख लीजिए, कठिन शब्द आया है, शिकायत यानी कि उलाहना करना। तो सबसे पहली शिकायत लोगों की यही है कि पानी जो है निर्मल नहीं रहा, यानी कि साफ नहीं रहा। यह नदियों और गह्वरों से बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। तो यहाँ पर लोग कहते हैं वो नदियों के साथ गह्वरों के बहते समय गंदगी और बीमारियों को भी अपने साथ लेकर आ जाता है और जगह जगह पर वो सारी चीज़ें फैला देता है। पानी कहता है, महाराज ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। अब यहाँ पर पानी कह रहा है कि ये जो लोग हैं वो पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं, देख रेख नहीं करते, रखवाली यानी कि देख रेख नहीं करते हैं। पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने छोड़ देते हैं, यानी कि जो पशु लोग होते हैं उन्हें ये लोग क्या करते हैं, जो पाउंड वगैरह रहते हैं, जोहड़ वगैरह रहते हैं, पानी से भरे तालाब जो रहते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, वहाँ पर उसे छोड़ देते हैं। वो लोग किसको, पशुओं को छोड़ देते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक देते हैं और दूसरी जो गंदगियां रहती हैं उसे भी क्या करते हैं, ये तालाब में ही फेंक देते हैं। नदियों में कारखाने की गंदी एवं शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। अब यहाँ पर पानी जो है वो बता रहा है, कहता है नदियों में कारखाने के जो गंदे गंदे पानी रहते हैं और शहर के जो गंदे नालों का पानी जो रहता है वो भी हमें क्या करते हैं, ये लोग तालाब में ही छोड़ देते हैं, नदियों में ही छोड़ देते हैं। महाराज में अपना गंदा पानी नहीं होता, वो कहता है कि महाराज में गंदा नहीं होता है, मुझे शिकायत करने वाले ही गंदा तथा दूषित करते हैं। जो लोग मेरी शिकायत कर रहे हैं ना महाराज, वही लोग मुझे दूषित यानी कि गंदा, दूषित शब्द आया है, दूषित यानी कि गंदा, यही लोग मुझे क्या करते हैं, गंदा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पानी अपनी बातों को रखता है। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को। इस पैराग्राफ जो मैंने लास्ट के पैराग्राफ बताया बच्चों कि नदियों में कारखाने की गंदगी एवं शहर के नाले का पानी छोड़ा जाता है, इसलिए वो गंदा हो जाता है। ठीक है, वो खुद गंदा नहीं होता। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। भाइयों आपके पास इसका क्या जवाब है? लोग आपस में फुसफुसा कर बातें करते हैं, फिर उनमें से एक बोलता है। अब यहाँ पर महाराज और यानी कि जो आसपास के लोग बैठे हुए थे वो आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि इस तरह की बातों का क्या जवाब है। तो उसमें से एक बोलता है, एक आदमी बोलता है, महाराज यह तो मान लिया कि कहीं बसना कहीं नहीं बसना, यह तो इस पानी की मनमानी है। तो यहाँ पर एक आदमी क्या कहता है कि कहीं कहीं पानी होता है, कहीं कहीं पानी नहीं होता है। तो ये किसकी मनमानी है? पानी की मनमानी है। पानी नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है। जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर मैदान बना दिया है, पेड़ काट डाले हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा ना होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं।
दूसरा, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ पर दूसरा आदमी कहता है जो अधिक वर्षा होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी अपनी बातों को रख रहा है कि ये लोग, मैं तो जिधर जहाँ ढलान होती वहाँ चला जाता हूँ, लेकिन ये लोग पहाड़ों को काट कर वनों को नष्ट कर रहे हैं, और जो नदियाँ हैं उसमें कारखाने का गंदा पानी डाल रहे हैं, उसकी वजह से मैं दूषित हो रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे के पैराग्राफ। इस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों। पानी की मनमानी, तो पानी की मनमानी, अब पानी यहाँ बरसता है, पानी की मनमानी कहाँ है कि कहीं पर बसता है कहीं पर नहीं बसता है। ठीक है, जैसे कि आगे की लाइन में आया था, पानी कहीं पर बसता है कहीं पर नहीं बसता है। और समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे देख लेते हैं, आगे पैराग्राफ देख लेते हैं हम। दूसरा आदमी कहता है अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? अब जब अधिक वर्षा होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, दूसरा आदमी कहता है पानी। जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही, फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए वहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होती है वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। लोगों ने मेरी जगहों पर घर बना लिया है, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, यह कैसे संभव है? लोग फिर आपस में बात करते हैं। ठीक है, तीसरा आदमी कहता है महाराज हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। अब तीसरा आदमी कहता है कि हमारा जो गांव है वो सदियों से, बहुत सालों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है, हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ। कहता है हमारा गांव तो बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है, हमने नीची जगह पे नहीं बनाया अपना घर, लेकिन फिर भी मेरा जो गांव था वो किसी का शिकार हुआ, फिर भी वो बाढ़ का शिकार हो गया। ठीक है, महाराज पानी पागल हाथी की तरह चलता है, आंख मूंद का चलता है, यानी कि जो पानी है वो हमेशा आंख मूंद का चलता है, हाथी की तरह चलता है, इस तरह से उसको उपाधि दी जाती है पानी को। ठीक है, कहा जाता है पानी के बारे में। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जहाँ पे पानी को रुकने की जगह थी, जहाँ ढलान था, जहाँ सुस्ताने की जगह थी, वहाँ पे पेड़ों को काट दिया गया है, लोगों ने घर बना लिए है अपने लिए। तो पानी बेचारा नदी नालियों में क्यों बहेगा, गंदी नालियों में गलियों में क्यों बहेगा? उसे भी सुस्ताने की जगह चाहिए, इसलिए बहुत सारे घर बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। पानी, नहीं महाराज मैं देख कर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ, कभी ऊंचाई जगह पर पहुँचने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक बड़ा पहाड़ है, पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच से होकर धीरे धीरे जाता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए हैं, मैं वहाँ से उतरता नहीं बल्कि ढुलकता हुआ नीचे आता हूँ। मुझे खुद नहीं पता चलता है कि मैं कहाँ गिरूँगा। अगर वृक्ष होते हैं तो ऐसा नहीं होता है, इस बात के लिए वे गांव वाले ही जिम्मेदार हैं। फिर वो पानी जो है वो गांव वालों को ही जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि जहाँ मेरी सुस्ताने की जगह थी, ऊंचाइयों पर जहाँ पेड़ बसे हुए थे और इन लोगों ने पेड़ों को काट दिया है, तो जब मैं नीचे गिरता हूँ, नीचे उतरता हूँ तो पेड़ रहते थे, पेड़ों के सारे मैं रुक रुक के आगे बढ़ता था, लेकिन इतनी ढलान रहती है मुझे खुद नहीं पता चलता है मैं कहाँ गिरूँगा। इस तरह से पानी जो है अपनी बातों को रखता है। महाराज कोई और शिकायत? कोई नहीं बोलता। तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इस कारणों को मान लिया है। तुम्हारा भला इसी में है कि तुम अपनी गलतियों को सुधारो और पानी को निर्मल और उपयोगी रहने दो। यहाँ पर महाराज बोलते हैं किसी की और शिकायत है क्या, बताओ मुझे। तो सब लोग शांत हो जाते हैं। तो महाराज कहते हैं तुम्हारी चुप्पी ही बता रही है कि तुम लोगों ने इन कारणों को मान लिया है, तुम्हारी ही गलती है, उन गलतियों को सुधारो और पानी को क्या रहने दो, निर्मल रहने दो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर दूसरा दृश्य चालू होता है। दूसरे दृश्य में जैसे कि हमने पानी के बारे में पढ़ा है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, पता है किसी को? हवा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हवा के ऊपर मुकदमा चलेगा और हवा को प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए देखते हैं हवा के बारे में क्या है। वैसे ही दरबार है, इस बार पानी की जगह हवा है। हवा बनी लड़की के पंख उड़ रहे हैं, पर्दे के पीछे रखे पंख की हवा सीधे उस पर पड़ रही है।
साय साय की हल्की आवाज आ रही है। मंत्री, तो महाराज जो है मंत्री से कहते हैं, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं। एक आदमी आगे आता है। आदमी, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती है। यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। इसकी बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है। अब यहाँ पर बच्चों एक उसी तरह का दरबार लगा हुआ है, लेकिन पानी की जगह बच्चों यहाँ पर हवा आए हुए एक लड़की हवा बनी हुई है जिसमें पंख लगाया हुआ है और रंगमंच नाटक खेला जा रहा है। और महाराज मंत्री से कहते हैं कि बताओ क्या शिकायत है हवा के बारे में। तो एक आदमी आगे आता है और कहता है कि महाराज, हवा में अब खुशबू की बात नहीं है, ये हर समय बदबू फैलाती रहती है। हर समय क्या फैलाती रहती है बच्चों? बदबू फैलाती रहती है। बदबू के कारण हमारा जीना जो है वो कठिन हो गया है। इस तरह से वो आदमी जो है मुश्किल हो गया है। इस तरह से वो आदमी कहता है, बताता है। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं आगे यहाँ पर। और यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है बच्चों, किसके पंख उड़ रहे थे? हवा बनी लड़की के पंख उड़ रहे थे। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और हवा के बारे में लोगों की क्या शिकायत थी, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हवा में खुशबू नहीं है, हवा में बदबू होती फैला रही है। ठीक है, हवा के पास क्या नहीं है? खुशबू नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि हवा बदबू फैलाती है। ठीक है, आपसे कृतियाँ पूर्ण कराई जाएगी, उसमें पूछा जाएगा हवा के बारे में लोगों की शिकायत क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे और भी चीज़ें हैं। तो हवा, महाराज यह आरोप झूठा है, बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अब यहाँ पर हवा जो है वो कहती है, महाराज ये सब बातें झूठी है, बदबू इतनी है उसकी वजह से मेरा जीना खुद मुश्किल हो गया है। अपने आप में मेरे पास ना तो खुशबू है ना ही बदबू है। मेरे पास क्या नहीं है? ना तो खुशबू है ना ही बदबू है। पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, जिसके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। क्या करते हैं ये लोग? पशु पक्षी को आसपास डाल देते हैं, जिसकी वजह से मैं बदबू वाली हो जाती। ठीक है बच्चों, यहाँ पर युग शब्द आया है पशु पक्षी, अंडरलाइन कर लीजिए। आजकल, यहाँ वहाँ, अपने आप में, ये शब्द क्या है बच्चों? ये सारे शब्द जो 3-4 शब्द मैंने बताए ये युग शब्द आए हैं, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। और इनके कारखाने से निकली गंदगी और गैसें इसमें घुल जाती हैं और यह बदबू दूर तक फैलाती रहती हैं। मुझे याद है एक बार भोपाल के एक कारखाने में निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने लोग रात में सोए हुए ही मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर ना लगाएं, सफाई रखें, कचरे में कंपोस्ट खाद बनाएं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो हवा है वो सारी बातें महाराज के सामने रखती है। ठीक है, तो हवा के पास ये 2 चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पैराग्राफ से बन रहा है कि हवा के पास 2 चीज़ें नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? खुशबू और बदबू नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को? और महाराज का लिंग परिवर्तन पता है बच्चों आपको? महाराज का लिंग परिवर्तन होगा महारानी और लड़की का लिंग परिवर्तन होगा लड़का। ठीक है, और युग्म शब्द जैसे कि मैंने बता ही दिया था, पशु पक्षी, यहाँ वहाँ, दूर दूर, आजकल। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, जैसा कि बच्चों बताया जा रहा है कि भोपाल के एक कारखाने से जहरीली गैस निकली थी। ठीक है, ये 3 दिसंबर 1984 की बात है बच्चों। ठीक है, तो भोपाल का एक कारखाना था जहाँ पे जहरीली गैस निकली थी और दूर तक हवा में फैल गए थे। ठीक है, रात को सोते समय लोग सोते ही रह गए, बहुत सारे लोग मौत के मुंह में चले गए। ठीक है, उठ ही नहीं पाए सुबह। तो इस तरह से छोटी सी गलती, एक जन की गलती की वजह से पूरा प्रदूषण, पूरा शहर को नुकसान हुआ, लाखों लोग मारे गए उसमें। तो ये कहीं ना कहीं एक किसी मनुष्य की गलती की वजह से हुआ। ठीक है, इसमें हवा का कोई दोष नहीं है, जो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। और हवा ऐसी नहीं है जो सिर्फ बदबू ही फैलाए। ठीक है, तो जब सारी चीज़ें, यानी कि जब पक्षी को मार के ऐसे फेंक दिया जाता है तो वो हवाएं अपने साथ बदबू लेकर आती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं बदबू लेकर आती हैं और ये सारी चीज़ें होती है। पर्यावरण जो है हमारा गंदा होता है, तो कहीं ना कहीं मनुष्य ही उसका जिम्मेदार है। कचरे को कंपोस्ट खाद बनाना चाहिए मनुष्यों को। इस तरह से गंदगी को
सरेआम पृथ्वी पर नहीं फेंकना चाहिए, जिससे जब बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, तो वो गंदगी, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो गंदगी बदबू में बदल जाती है, ठीक है, जिससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं और हम मनुष्य को उन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और इस तरह से बीमारियां नई नई आती जा रही हैं, तो जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत दूषित कर रही हैं और हमें बीमार कर रही हैं कहीं ना कहीं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे के पैराग्राफ हम देख लेते हैं। आदमी, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो या सब तबाह कर देती हो, क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? ठीक है, अब यहाँ पे एक आदमी कहता है कि तुम चलते चलते अचानक से हमारे आंखों में मिट्टी डाल देती हो और हमें तबाह कर देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो, तो क्या हम ये सब चीज़ों का तुमको न्योता दिए थे क्या? हवा कहते हैं, मैं किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करती हूँ, यानी कि कोई मुझे बुलाए, इनवाइट करे, मैं उसका इंतजार नहीं कर, चलना मेरा काम है। आप कहते हो तो लो, मैं चलना बंद कर दिया। हवा का चलना बंद हो जाए तो सभी घुटन महसूस करते हैं, यानी कि कहती है कि मेरा तो चलना काम है, यदि मैं बंद कर देती हूँ चलना तो लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। यदि हवा नहीं चलती है तो हमें घुटन होने लग जाती है ना, सांस लेना मुश्किल होने लग जाता है। तो यहाँ यही बात कहती है वो। चलिए आगे देखते। मंत्री, अरे हवा रानी नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तुम चलोगी नहीं तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? हवा बहने लगती है। अब यहाँ पे मंत्री कहते हैं कि अरे हवा रानी तुम नाराज होने लग गई, तुम ये मत करो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलोगी तो हमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी और हम जिंदा रहेंगे। तो हवा क्या है, चलने लग जाती है। ठीक है बच्चों, हवा क्या करती है, चलने लग। हवा का काम क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, हवा का काम क्या है? हवा का काम है चलना। हवा का काम क्या है, चलना। यदि हवा चलना बंद हो जाती है तो लोगों को घुटन होने लग जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महाराज, हवा के बारे में कोई और शिकायत? औरत, महाराज हम अपने घर साफ सुथरा रखते हैं पर हवा आधी बनकर आती है, हमारे घर में रेत और कूड़े से भर देती है। ठीक है, हवा तो बहे और आधी क्यों? महाराज कहते हैं, आधी से इसका मतलब मेरे रेत तेज चलने से है, वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें हम जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाए मेरी गति बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो है एक औरत खड़ी होती है, वो कहती है कि महाराज जो है हवा जो है धीरे धीरे चले, लेकिन जब आधी बनकर चलती है तो हमारे घर को कूड़ा करकट कर देती है, रेत फैला देती है, रेत कूड़े भर देती है। अंडरलाइन कर लीजिए, घर में क्या फैला देती है, रेत और कूड़े फैला देती है, भर देती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हवा लोगों के घर में किस चीज़ भर देती है? तो रेत और कूड़े भर देती है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए आगे के पैराग्राफ देख लेते हैं हम लोग। तो पंखा चलाकर मेरी गति को बढ़ा देते हैं। उसी तरह जहाँ भी कम हवा होती है मैं तेज़ी से वहाँ जाती हूँ। जब मैं तेज़ी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि तो हल्की चीज़ें रास्ते में होती हैं, मेरे साथ उड़ने लग जाती हैं। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घरों में चला जाता है। महाराज, लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियां सड़कों पर फेंकते हैं, वो मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें मेरा भी तो मन बड़ा दुखी होता है। इन सब चीज़ों से मेरा मन भी क्या होता है, दुखी होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर कूड़ा जो हवा है वो सारी चीज़ें रखती है और सारी चीज़ें कहती है। हवा भी अपने बारे में कह रही है कि ये लोग अपने घर का कचरा जो है घर के बाहर रख देते हैं, तो हल्की जो चीज़ें रहती हैं जैसे कि रेत, मिट्टी, कूड़ा, वो सब चीज़ें मेरे साथ उड़ने लग जाती, जो हल्की चीज़ें रहती हैं। थैली, प्लास्टिक बैग जो रहता है वो भी उड़ने लग जाता है। ठीक है, पॉलीथीन बैग जो रहता है सड़कों पर फेंक देते हैं ये लोग, तो उड़ने लग जाता है। खेतों में जाता है तो खेतों को, फसलों में नुकसान पहुँचाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा मन भी बहुत दुखी होता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। महाराज, मैंने सबकी बात सुनी, लोग हवा पानी से दुखी तो हैं, पर कसूर
इनका नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी ये दूषित होने से बचेंगे। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। इन्हें प्रदूषण से बचाए रखने के उपाय खोजें, उचित कार्यवाही करें, इसमें से उनका भला और बचाव होगा। लोग हवा पानी के प्रति दोस्ती का भाव रखते हुए चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मुकदमा जो था यहाँ पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर महाराजा ने, यहाँ पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं कि महाराजा द्वारा दिए गए क्या सुझाव थे। यहाँ पर 4 पॉइंट आपको लिखना है बच्चों कि लोगों की सफाई की आदत डालनी पड़ेगी, हवा और पानी को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा जिससे उन्हें नुकसान न पहुँचे, प्रदूषण से बचाने के लिए उपाय खोजने पड़ेंगे और प्रदूषण रोकने के लिए उचित कार्यवाही करनी होगी। ठीक है, युग्म शब्द आया है बच्चों पैराग्राफ में, हवा पानी और आसपास, अंडरलाइन कर लीजिए। विलोम शब्द है बच्चों दोस्त का दुश्मन होता है, लाभ यानी कि हानि, और हल्की, हल्की यानी कि भारी, हल्की यानी कि भारी से है, और गर्मी यानी कि सर्दी से। विलोम शब्द लिख लीजिए आप लोग। और यहाँ पर्यायवाची शब्द दिया गया है गर्मी, गर्मी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है ग्रीष्म ऋतु, और हवा का वायु कहते हैं। ठीक है, युग्म शब्द जैसे मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए अब पैराग्राफ से रिलेटेड यानी कि जो चैप्टर के पीछे कुछ एक्सरसाइज दी गई है, स्वाध्याय दिया गया है, वो कंप्लीट करा देती हूँ। उसके पहले मैं यहाँ पे कुछ शब्द संसार दिए गए हैं, मुहावरे कहावत दिए गए हैं, वो कंप्लीट करा देती हूँ। उसके बाद हम स्वाध्याय पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए अपने क्वेश्चन आंसर आप लोग। तो देख लेते हैं शब्द संसार बच्चों कि गहवर, गहवर यानी कि गड्ढा, जोहड़ यानी कि छोटी प्राकृतिक तालाब, सदियों यानी कि 100 वर्ष का समय, शताब्दी को कहा गया है सदियों को, निर्बल यानी कि स्वच्छ को कहा गया है। मुहावरा बच्चों आया है आंख मूंद कर चलना यानी कि बिना सोचे समझे चलना, मौत के मुंह में चले जाना यानी कि जानबूझकर खतरा मोल लेना। कहावत है बच्चों जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार ही फल का मिलना, इसका अर्थ होता है। ठीक है बच्चों, चलिए पेज नंबर 40 ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज हम स्वाध्याय कंप्लीट कर लेते हैं, चैप्टर के पीछे जो दिए गए हैं बच्चों। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। यहाँ पर पहला है नंबर 1 है, देख लेते हैं संजाल कृतियां पूर्ण करना है हमें। नंबर 1 है बच्चों पानी की मनमानी, नंबर 2 है पानी यहाँ बहता है। ठीक है, पानी की मनमानी और पानी यहाँ बहता है, ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं। दोनों के 2 ऑप्शन हमें कंप्लीट करने हैं, लिखने हैं। 2 बॉक्स, 4 बॉक्स टोटल दिए गए हैं, चारों बॉक्सों को हमें कंप्लीट करना है। तो 2 बॉक्स दोनों के हैं। चलिए देख लेते हैं। पानी की मनमानी क्या है, कहीं बरसता है और कहीं नहीं, कहीं नहीं बरसता है। ठीक है, कहीं बरसता है कहीं नहीं बरसता है। समझ में आया आप लोगों को? पानी की मनमानी क्या है, कहीं बरसता है और कहीं नहीं बरसता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे हम लोग कि पानी यहाँ बरसता है, कहाँ बरसता है, जहाँ पर पेड़ बहुत होते हैं और जहाँ घना जंगल हो, वहाँ पर पानी क्या होता है बच्चों, बहुत बरसता है। जहाँ पर पेड़ हो और जहाँ घना जंगल हो वहाँ पे पानी बहुत बरसता है। ठीक है, अंडरलाइन कर लिया। वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं इसके आंसर्स को, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे डाउट्स आपको मिल जाएंगे इससे वीडियो में। तो चलिए आगे की एक्सरसाइज हम देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे हम लोग डायरेक्ट। यहाँ पर उचित विकल्प चुनकर विधान पूर्ण करना है आपको। नंबर 1 और नंबर 2 दिया गया है, इसमें आ और ई दिया गया है। ठीक है, 3 पॉइंट सबके दिए गए हैं दोनों क्वेश्चन के। चलिए पहला देख लेते हैं। हवा बदबूदार होने के कारण कि हवा बदबूदार क्यों होती है। दूसरा है हवा का आरोप लगाया गया था कि, हवा पर क्या आरोप लगाया गया था वो बता देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हवा बदबूदार होने का कारण क्या है। हवा में कारखाने की गंदी और गैस होती है। हवा में क्या किया जाता है बच्चों, कारखाने की जो गंदगी रहती है, जो गैस रहती है, वो सब चीज़ें हवा की, इसकी वजह से हवा जो होती है वो बदबूदार हो जाती है। ठीक है बच्चों, हवा क्या होती है बदबूदार, किस कारण से, कारखाने की गंदगी और गैस की वजह से बदबूदार हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। दूसरा देख लेते हैं कि हवा का आरोप लगाया गया था। क्या आरोप लगाया गया था कि हवा में खुशबू नहीं है। हवा में क्या नहीं है बच्चों, खुशबू नहीं है। ठीक है, हमेशा वो बदबू फैलाती रहती है, खुशबू अंदर नहीं है उसके। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। और भी क्वेश्चंस हैं
तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। कारण आपको लिखना है, क्या लिखना है बच्चों? कारण लिखना है। नंबर 1 है यहाँ पर पानी अशुद्ध होने के कारण लिखना है। आपको 4 पॉइंट लिखना है। पानी अशुद्ध होने के 4 पॉइंट आपको कंप्लीट करने हैं बच्चों। कितने पॉइंट कंप्लीट करने हैं? 4। चलिए लिख लीजिए ये भी आप लोग। तो पहला है लोग अपने पशुओं को जोहड़ में छोड़ देते हैं, यानी कि तालाब में, छोटे से तालाब जो होता है उसमें छोड़ देते हैं वो लोग पशुओं को। नंबर 2 है गांव की गंदगी को तालाब में डाल देते हैं, जो गंदगी चीज़ें रहती हैं वो भी तालाब में वो लोग डाल देते हैं। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, कारखाने और शहर के गंदे नाले का पानी नदियों में छोड़ा जाता है। जो कारखाने के गंदे पानी रहते हैं, नाले के गंदे पानी रहता है, उसमें किससे छोड़ा जाता है बच्चों? नदियों में छोड़ दिया जाता है। और नंबर 4 है पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं। जो पशु रहते हैं बच्चों, वो लोग भी अपनी गंदगी को किस में छोड़ देते हैं? पशु तालाब में छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आया? 4 पॉइंट है जो पानी को अशुद्ध करते हैं। ठीक है, पानी को जो अशुद्ध करते हैं 4 पॉइंट मैंने बता दिए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। जोहड़ और साफ सुथरे। ठीक है, क्वेश्चन 2 बनाना है आपको, प्रश्न बनाना है जिसके उत्तर निम्न शब्द हों। ठीक है, तो पहला शब्द है जोहड़। यहाँ पर आप देख लीजिए कि लोग अपने पशुओं को नहाने के लिए कहाँ छोड़ देते हैं? ठीक है, लोग अपने पशुओं को नहाने के लिए कहाँ छोड़ देते हैं? तो जोहड़ में छोड़ देते हैं। क्वेश्चन दूसरा है नदी का पानी कैसा नहीं रहा? साफ सुथरा नहीं रहा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम जाएंगे। वृत्त में दिए गए शब्दों के लिंग तथा वचन के अनुसार वर्गीकरण करना है। ठीक है, यहाँ पर लिंग और वचन के 2 बॉक्स दिए गए बच्चों। कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, हम सामने ब्लू लाइन में हमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन और बहुवचन में हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं चलो बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर नदी जो है बच्चों वो फसल, नदी, नाली, ये स्त्रीलिंग में आएगा। पंखा, सड़क, कूड़ा, गाँव, वृक्ष, ये पुल्लिंग में आएगा। और एक वचन में बीमारी, आदत, आँख, मुकदमा। ठीक है, ये एक वचन में आएगा। और बहुवचन में शिकायतें, कारखाने, गवाहें, सदियाँ, ये सब बहुवचन में आएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करके आराम से आप लिख सकते हैं इसके आंसर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं हम। युग्म शब्द बनाना है आपको, जैसे कि मैंने पढ़ाने के टाइम में आपको बहुत सारे युग्म शब्द बताए थे, तो शायद आपने टिक मार्क भी किया होगा। चलिए नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे युग्म शब्द आए हैं यहाँ पर, वो मैं कंप्लीट करा देती हूँ। उसके बाद बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के उपाय पर अपने विचार आपको लिखना है, यानी कि 100 मत लिखना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम युग्म शब्द कर लेते हैं। कूड़ा, कचरा। ठीक है, कूड़ा, कचरा, इधर उधर, गांव, शहर, घर द्वार, हवा, पानी, सीधा साधा, साफ सुथरा, झाड़, झंकार। ठीक है, ये हमारे युग्म शब्द हो गए। चलिए देख लेते हैं बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय क्या है, वो देख लेते हैं। आज के समय में प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बन गई है। इसने हमारी पृथ्वी को संपूर्ण रूप से बदल दिया है और दिन प्रतिदिन पर्यावरण को क्षति पहुंचाया जा रहा है, जो कि हमारे जीवन को और भी ज़्यादा मुश्किल बनाते जा रही है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के इन्हीं से हानिकारक प्रभावों के कारण धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो धीरे धीरे नहीं हो रहे हैं, विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, तो हमारे बीच नहीं रहे हैं, धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। वायु प्रदूषण को सबसे खतरनाक प्रदूषण माना जा रहा है, यानी कि अलग अलग मैंने यहाँ पर प्रदूषण बताए हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको साथ शेयर किया है वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण को सबसे खतरनाक बताया जाता है। इस प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों पर पड़ता है। इन स्रोतों से निकलने वाला हानिकारक धुआं लोगों के लिए सांस लेने में भी बाधा उत्पन्न कर देता है। दिन प्रतिदिन बढ़ते लोगों और वाहनों से वायु प्रदूषण की काफ़ी वृद्धि हो रही है बच्चों। ठीक है, ये था हमारा वायु प्रदूषण। आगे और भी प्रदूषण है, देख लेते हैं हम। दूसरा आ गया जल प्रदूषण। उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नालियों और दूसरे जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। एक समय साफ सुथरी और पवित्र माने जाने वाली हमारी यह नदियाँ आज
कई तरह की बीमारियों का घर बन गई हैं। इससे इस भारी मात्रा में प्लास्टिक पदार्थ, रासायन कचरा और दूसरे कई प्रकार के कचरे मिल जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा जल प्रदूषण। इस तरह से आगे और भी कुछ प्रदूषण है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरा हमारा आ गया भूमि प्रदूषण। ठीक है, यह औद्योगिक और घरेलू कचरा जिसका पानी में निरस्तर नहीं होता है, वह जमीन पर ही फैला रहता है। हालांकि इसके रसायन तथा पुनर्उपयोग के कई प्रयास किए गए हैं, पर इसमें कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इस तरह के भूमि प्रदूषण के कारण इसमें मच्छर, मक्खियों और दूसरे कीड़े पनपते रहते हैं, जो कि मनुष्यों तथा दूसरे जीवों कई तरह की बीमारियों का कारण बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा भूमि प्रदूषण, जिससे भूमि प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं बच्चों। मच्छर है, मक्खी है, कीड़े बहुत सारे पनपते हैं और बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा प्रदूषण आ गया ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण कारखानों में चलने वाली तेज आवाज़ के कारण होती है तथा दूसरे तेज आवाज़ करने वाले यंत्रों से उत्पन्न होता है। इसके साथ ही यह सड़क पर चलने वाले वाहन, पटाखों, फूटने के कारण उत्पन्न होने वाले आवाज़, लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण से वृद्धि होती है। ध्वनि प्रदूषण मनुष्यों में होने वाली मानसिक तनाव का मुख्य कारण होती है बच्चों। ठीक है, तो ये थे अलग अलग प्रदूषण जो मैंने बता दी हैं आपको। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। चलिए आगे देख लेते हैं। बढ़ता हुआ प्रदूषण वर्तमान समय में सबसे अधिक समस्या है, जो आधुनिक तथा तकनीकी रूप से उत्पन्न समाज में तेजी से बढ़ रहा है। इस समस्या से समस्त विश्व अवगत तथा चिंतित है। प्रदूषण के कारण मनुष्य जिस वातावरण का पर्यावरण में रह रहा है उसके लिए वह दूषित है। कहीं अत्यधिक गर्मी सहन करनी पड़ती है तो कहीं बहुत अधिक ठंड। इतना ही नहीं, समस्त जीवधारियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक तथा उसका पर्यावरण अपने स्वास्थ्य को शुद्ध, निर्मल तथा स्वस्थ रखने के लिए समस्त जीवधारियों के लिए स्वास्थ्य वर्धक होता है, परंतु किसी कारणवश यदि यह प्रदूषित हो जाता है तो पर्यावरण में समस्त जीवधारियों के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वर्षा से जल का संचय करते हुए भूमिगत जल को सुरक्षित करने प्रयास करता है। पेट्रोल, डीजल, बिजली के अलावा हमें ऊर्जा के अन्य स्रोतों से भी ऊर्जा के विकल्प ढूंढने होंगे और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के प्रयोग बंद लेना होगा। अनावश्यक एवं अनुपयोगी ध्वनि पर रोक लगानी होगी। तकनीक के क्षेत्र में नित्य नए नए उपयोग तथा परीक्षण हो रहे हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और भी बच्चों वो भी मैं बता देती हूँ आपको। हमें ऐसी तकनीक का विकास करना चाहिए जिससे यातायात के साधनों तथा प्रदूषण ना फैले। इसमें अहम बात यह है कि हम मनुष्य को अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए सकारात्मक सोच रखनी होगी तथा निस्वार्थ होकर पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए कार्य करना होगा। हमें मन में यह ध्येय बनाकर रखना चाहिए कि हम स्वयं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को, इस पृथ्वी को सुरक्षित रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये पाठ जो है समाप्त होता है, मुकदमा। और आशा है मुझे आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी डाउट होंगे आपके सारे क्लियर किए हैं मैंने। थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए वीडियो, और बाय बाय बच्चों।